हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो पिछले पार्ट सेकंड में मैंने आपको सिखाया था टेबल 8.1 ट्रिग्नोमेट्री की टेबल 8.1 में साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट इन सब की वैल्यूज़ कैसे निकाली जाती है। सो 8.1 टेबल पे ही हमारी एक्सरसाइज 8.2 बेस्ड है। 8.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चंस में जैसे जैसे आप टेबल की वैल्यूज़ लगाते जाओगे आपके आंसर आते जाएंगे। तो ये सब मैंने आपको पार्ट सेकंड में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अब एक्सरसाइज 8.2 से हम बढ़ चलेंगे एक्सरसाइज 8.3 की ओर। तो जब हम एक्सरसाइज 8.3 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर हमें बीच में कुछ आइडेंटिटीज़ मिलेंगी जो कुछ ऐसी होंगी। साइन 90 माइनस ए इक्वल्स टू कॉस ए, टेन 90 माइनस ए इक्वल्स टू कॉट ए, सेक 90 माइनस ए इक्वल्स टू कॉसेक ए, देन कॉस 90 माइनस ए इक्वल्स टू साइन ए, कॉट 90 माइनस ए इक्वल्स टू टेन ए, कॉसेक 90 माइनस ए इक्वल्स टू सेक ए। सो यहाँ पे ए जो है वो थीटा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारी वीडियो का मेन टॉपिक शुरू होता है, हाउ टू लर्न द आइडेंटिटीज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री थ्रू आवर शॉर्टकट्स। तो अब हम यहाँ से इस आइडेंटिटी को लर्न करने का एक शॉर्ट ट्रिक जानेंगे जिससे आपको लाइफ टाइम ये चीज़ याद रहेगी ना। वो ट्रिक है ये, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, सेक ए, कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए, आपको इस तरह लिखना है। देन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ ये बताऊंगी कि एक समय ये था कि साइन और कॉस का बॉन्ड था। मतलब एक समय में साइन कॉस का अफेयर चल रहा था, देन टेन कॉट का अफेयर चल रहा था एंड कॉसेक सेक का अफेयर चल रहा था। सब कुछ सही चल रहा था। तो यहाँ पर से हमारी पहली शॉर्ट ट्रिक आइडेंटिटी शुरू होती है जो कि हमारे इस आइडेंटिटी पर बेस्ड है। तो अगर साइन और कॉस का बॉन्ड है तो अगर हम साइन 90 माइनस ए लिखें तो वो कॉस के इक्वल होगा, और वही चीज़ कॉस 90 माइनस ए लिखें तो वो साइन ए के इक्वल होगा। यानी और किसी के इक्वल नहीं होंगे, बस इन दोनों का बॉन्ड है तो ये आपस में ही 90 माइनस थीटा के इक्वल होंगे, ठीक है। ये आपकी पहली हो गई। देन सेकंड बॉन्ड है हमारा टेन और कॉट का। तो टेन 90 माइनस ए कॉट ए के इक्वल होगा एंड कॉट 90 माइनस ए टेन ए के इक्वल होगा, है ना। तो यहाँ पर हमारे देखो चार आइडेंटिटी बन गई हैं। अब थर्ड एक और दो बॉन्ड तो हो गए साइन कॉस के और टेन कॉट के। अब थर्ड बॉन्ड बनेगा हमारा कॉसेक सेक का। तो कॉसेक 90 माइनस ए सेक ए के इक्वल होगा और सेक 90 माइनस ए कॉसेक ए के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारी 6 आइडेंटिटी बन गई। साइन कॉस का बॉन्ड है, शुरू में साइन कॉस का बॉन्ड है अभी तक, ठीक है। साइन कॉस का है, टेन कॉट का है और कॉसेक सेक का। तो इसी पे हमारी एक्सरसाइज 8.3 पूरी डिपेंड है। हमें साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस रखना पड़ता है, कभी कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन ए रखना होता है, और इसी से पूरी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली एक्सरसाइज की ओर जो है हमारी एक्सरसाइज 8.4। अब हम एक्सरसाइज 8.3 से 8.4 में आ गए हैं। 8.4 हमारी लास्ट एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री की, और इसी में ट्रिग्नोमेट्री की सारी आइडेंटिटीज़ यूज़ होने वाली है। तो यहाँ पे हमारा शॉर्ट ट्रिक यूज़ होगा। तो अभी तक जो बॉन्ड था वो ये था कि साइन कॉस का था, टेन कॉट का था और कॉसेक सेक का था। अब टाइम चेंज हो गया है और हम एक्सरसाइज 3 से 4 में आ गए।
तो अब देखते हैं एक्सरसाइज 8.4 में कि साइन कॉस का, टेन कॉट का और कॉसेक सेक का रहता है या ब्रेकअप हो जाता है। ठीक है, अब जो है हम आ गए हैं एक्सरसाइज 8.4 में। तो यहाँ क्या होता है, हम देखने को मिलता है कि साइन तो कॉस का है बट सेक जो है टेन के पर फिदा हो गया है +1, उसको एक पॉइंट मिलता है किसी और के साथ, और कॉसेक बचा पास, कॉसेक के पास सिर्फ कॉट ही बचा, तो कॉसेक कॉट के पास चला गया, उसको भी प्लस पॉइंट मिल गया। जो साइड में है टेन और कॉट सबसे साइड में है, इसलिए यहाँ पे +1 और +1 लिखा जाता है। +1 यहाँ पे क्यों लिखा है वो बताते हैं। यहाँ पर क्या होता है, हमारी 3 आइडेंटिटी मेन होती है और बाकी 2 आइडेंटिटी हमारी अलग होती है। तो अब सीखते हैं मेन आइडेंटिटीज़। तो अब आइडेंटिटी बनती है, साइन तो कॉस का ही रहा, तो आइडेंटिटी कुछ ऐसी बनती है कि साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर अब स्क्वायर आ गया है। अभी तक जो हम बात करते थे वो इस तरह करते थे, साइन 90 - a = cos a, सिंपल। अब हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a = 1। ठीक है, इन दोनों का बॉन्ड है, तो साइन का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर 1 के इक्वल होता है। अब इससे हमारी 2 आइडेंटिटी और बन जाती हैं। वो कैसे, कॉस को इधर भेज दो तो साइन स्क्वायर इधर रहेगा और 1 - कॉस स्क्वायर इधर चला जाएगा। ये दूसरी आइडेंटिटी बन गई एक आइडेंटिटी से। फिर कॉस को इधर रहने दो, साइन को भेज दो, तो कॉस स्क्वायर = 1 - साइन स्क्वायर। और कभी कभी क्या होता है, इसी को हम स्क्वायर को जो है यहाँ रूट में भेज देते हैं। ये स्क्वायर अगर यहाँ से इधर जाएगा तो ये रूट में आ जाएगा इसी तरह, और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में आ जाएगा। इससे हमारी 2 आइडेंटिटी और बन जाती हैं। तो आप देखो, साइन और कॉस का मामला तो निपट गया, वो पहले भी एक थे और अभी भी एक ही है। अब बात आती है सेक और टेन की। तो जैसा हमने यहाँ पे लिखा है, सेक = 10 + 1, तो यहाँ पर से हमारी दूसरी आइडेंटिटी बनती है कि सेक स्क्वायर a = 10 स्क्वायर a + 1। ठीक है, ये साइड में है तभी हमने यहाँ पे +1 लिखा है। सिमिलरली यहाँ पे भी कॉट का भी +1 होगा। तो बनी हमारी आइडेंटिटी सेक स्क्वायर a = 10 स्क्वायर a + 1। इसी से हमारी दूसरी बन जाएगी, 10 को इधर शिफ्ट कर दो तो सेक स्क्वायर a - 10 स्क्वायर a = 1, दूसरी आइडेंटिटी बन गई। अब हमने 10 को शिफ्ट किया था तो अब 1 को कर दो तो सेक स्क्वायर a - 1 = 10 स्क्वायर a। सेम वही चीज़ यहाँ भी हो गई। अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो ये रूट में आ जाता है, अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो ये रूट में भी आ जाएगा। तो यहाँ बन गई हमारी 6 आइडेंटिटी। अब साइन कॉस का हो गया, टेन कॉट का हो गया, बचे 10 सेक का हो गया और बचे कॉसेक और कॉट। तो इससे हमारी बनती है थर्ड आइडेंटिटी। वो इस तरह बनेगी, कॉसेक स्क्वायर a = कॉट स्क्वायर a + 1, है ना। कॉस स्क्वायर a = 10 कॉट स्क्वायर a, कॉसेक स्क्वायर a = कॉट स्क्वायर a + 1। ये बन गई हमारी। अब वही चीज़ है, इससे 2 और बन जाएंगी। कॉट को इधर शिफ्ट कर दो भाई, कॉसेक स्क्वायर a - कॉट स्क्वायर a = 1। कॉट को शिफ्ट किया था, 1 को कर दो तो कॉसेक स्क्वायर a - 1 = कॉट स्क्वायर a। बन गई यहाँ हमारी 9 आइडेंटिटी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 6 आइडेंटिटी हमने यहीं पे सीख ली। साइन कॉस का बॉन्ड है, सेक टेन का बॉन्ड है और कॉसेक कॉट का बॉन्ड हो गया। पहले ये लोग ऐसे थे, साइन कॉस का, टेन कॉट का, कॉसेक सेक का। अब सेक को 10 पसंद आ गया और कॉसेक
आपके पास बेचारा कॉट ही बचा, तो कॉसेक कॉट के पास चला गया, इसलिए यहाँ पे इस तरह हुआ है। साइन कॉस का ही रहा, सेक कॉट टेन के पास चला गया और कॉसेक कॉट के पास चला गया। तो यहाँ पे हमारी 9 आइडेंटिटीज़ बन गई सिर्फ 3 आइडेंटिटी से। एक्स्ट्रा जो मैं आपको 2 बता रही थी वो ये है कि साइन अपॉन कॉस 10 के इक्वल होता है, ठीक है। अलग से साइन अपॉन कॉस जो है 10 के इक्वल होता है, ठीक। और अभी एक्स्ट्रा अगर मैं बताऊं, इस चैप्टर में नहीं है, इसके बाद वाले चैप्टर में है आपके। इसके बाद वाला जो सेकंड पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, एप्लीकेशंस, इस डिस्टेंस एंड हाइट, तो उसमें आपको दिखाएंगे कि 10 और कॉट का मल्टीपल 1 के इक्वल होता है। मतलब 10a इंटू कॉट a जो है 1 के इक्वल होता है। तो एक्स्ट्रा ये 2 आइडेंटिटी है बस, बाकी सब वही है। और शुरू में मैंने आपको यही बताया था कि साइन को हम 1/cosec लिख सकते हैं, कॉस को हम 1/sec लिख सकते हैं, मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये मैंने कब बताया था आपको? फर्स्ट पार्ट में, जहाँ पर मैंने आपको ये पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले के बारे में बताया था। तो यहाँ पे हमारी ये शॉर्ट ट्रिक्स कंप्लीट होती हैं, हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। पूरी एक्सरसाइज 8.4 हमारी इसी आइडेंटिटीज़ पर बेस्ड है और ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में भी इसी आइडेंटिटीज़ से आता है। अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम यहीं पर आती है कि इन आइडेंटिटीज़ को याद कैसे करें। उन्हें ये मेथड नहीं पता है कि भाई साइन कॉस का बॉन्ड है और 10 कॉट का बॉन्ड है और कॉसेक सेक का बॉन्ड था पहले, फिर इनका ब्रेकअप हो गया और सेक 10 को पसंद आ गया तो कॉसेक के पास कॉट ही बचा, इस तरह से। तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, उन्हें भी इस बारे में बताइए और लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।